बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लीजिए, व्यंग के तौर से मैं आप लोगों के बीच में कोई 1 मिनट की कविता आप लोगों की इस साहित्य सम्मेलन में, साहित्य सभा में रखने की कोशिश करता हूँ। कविता का टाइटल है देशद्रोही। कविता का टाइटल है देशद्रोही। देशद्रोही एक ऐसी कविता है जो हमें उस ओर संकेत करती है कि जो इस राष्ट्र के प्रति, मातृभूमि के प्रति जो लोग वफादार नहीं हैं, उससे बगावत करने की चेष्टा करते हैं, वो आम आदमियों की निगाहों में गिर तो जाता ही है, लेकिन हमारे जानवर, जो हिंसक पशु जानवर इत्यादि हैं, वो भी उससे किस तरीके से नफरत करते हैं। बस यही कविता का एक मर्म है, यही एक सार है। लाइट देखो ओपन हो जाएगी। बस यही इस कविता का एक सार है कि उस देशद्रोही को, जो देश के प्रति बगावत करता है, देश के प्रति स्नेह की भावना नहीं रखता है, उसको पशु भी अपनी निगाहों से किस तरीके से गिरा देते हैं। बस यही कविता का एक आशय है, यही अर्थ है, जिसका टाइटल है देशद्रोही। और वो कविता मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। कृपया अच्छी लगे तो इस कविता का उत्साहवर्धन करते हुए मुझ जैसे छोटे कलमकार को एक बार प्रोत्साहन दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छा लिखने की चेष्टा करूं। रात थी सुनसान, एक गांव का था शमशान। रात थी सुनसान, एक गांव का था शमशान। निशब्द सा खड़ा मैं कुछ सोच रहा था। दृष्टि पड़ी तो देखा एक सियार एक मुर्दे को नोच रहा था। क्या दृष्टि पड़ी तो एक सियार एक मुर्दे को नोच रहा था। निशब्द सा खड़ा मैं कुछ सोच रहा था। दृष्टि पड़ी तो देखा एक सियार एक मुर्दे को नोच रहा था विलक्षण दृश्य और रात का भयानक सन्नाटा। मैंने कुछ साहस बढ़ाया और सियार को डांटा। मैंने कहा, रे मूर्ख, तू इस बेजान पर क्यों वार करता है? तू इस मुर्दे पर ही नहीं, पूरी इंसानियत पर प्रहार करता है। सुनते ही मेरी बात को सियार थोड़ा रुक गया, शर्मिंदगी से भर गया और चेहरा झुक गया। क्रोध के हर बार को शांत मन उसने सहा। कुछ समय पश्चात ही सियार ने मुझसे कहा, है नहीं तुमको पता ये कपटी कायर और निर्मोही है नहीं सम्मान लायक क्योंकि राष्ट्रद्रोही है। बहुत खूब। आगे सियार की कुछ और जो उस पर उसने कहा वो आपको यदि अच्छा लगेगा तो कविता को एक बार फिर थोड़ा सा समर्थन करिएगा। उसने कहा कि है नहीं तुमको पता ये कपटी कायर और निर्मोही है नहीं सम्मान लायक क्योंकि राष्ट्रद्रोही है। राष्ट्र हित में जो तनिक नहीं काम आते हैं, उनके अशुद्ध मांस को हम सियार ही नोच खाते हैं। जीवन भर गंदा किया इसने पूरा हिंदुस्तान, मरने पर गंदा करेगा ये पूरा शमशान। माना यहाँ शमशान में भूत पिशाच और भयानक आत्माएं, पर उन्हीं में कुछ सुलक्षण और परम धर्मात्मा है। और इस कविता का उपसंहार और क्लाइमैक्स आप लोगों के चरणों में रख रहा हूँ। अच्छा लगे तो समर्थन करिए। कविता अपने समाप्ति की तरफ है कि माना यहाँ शमशान में भूत पिशाच और भयानक आत्मा है, पर उन्हीं में कुछ सुलक्षण और परम धर्मात्मा है। इस राष्ट्रद्रोही का रक्त यदि उसके रक्त में मिल जाएगा, ये समूचा शमशान भी राष्ट्रद्रोह से भर जाएगा। जिस प्रकार से आपने सुंदर सुंदर कविताओं को हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया है, बड़ा ही अद्भुत है। हमें लगता है, उम्मीद है सभी को बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। और मैं सभी भक्तों से, सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, प्रिय दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, हो सकता है कि हमारा डेकोरेशन जो है उस हिसाब से नहीं हो, परंतु आप जो है शब्द देखिए, सार गर्भित जिस तरीके से हमारे आदरणीय भैया जी ने आपके बीच में प्रस्तुत किए हैं, उनको जरूर फॉलो करें। यह आपका कर्तव्य होना चाहिए। हो सकता है कि आगे परमात्मा चाहेगा तो निरंतर बढ़ता ही रहूँगा। समय की बात करता हूँ, जैसे आज हमारा समय गड़बड़ है तो हो सकता है आगे बहुत अच्छा हो जाए। कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है, साहब वक्त है, बदलता जरूर है। आप लोगों की
राहें आप लोगों की ये उम्मीदें, आप इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहेंगे, प्रोत्साहन करते रहेंगे हमारे चैनल को, तो निश्चित है एक दिन हम उसी स्टेज पर होंगे। तो आप लोगों का आशीष चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आप अपने सबसे बड़ी जनता समुदाय बहुत बड़ा होता है, आप लोग अपना प्यार देंगे तो निश्चित है हमारे भैया आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप जरूर अपना प्यार और स्नेह अवश्य प्रदान करेंगे। देखिए ये अन्यथा नहीं होगा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि का तो अद्भुत एक होता है, जहां कवित्व यहां तक है कि वहां तक है, कवित्व यहाँ तक है कि वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है, तो उसका तो असर होना ही निश्चित है। आप लोग अवश्य इन्हें आशीर्वाद दें और अपना प्रोत्साहन अवश्य प्रदान करें। और मैं जरूर चाहूंगा कि मैं निरंतर इसी प्रकार से आपके बीच में न्यू कविताओं को प्रस्तुत करता रहूं। जय हिंद, सिया राम, जय श्री राम, धन्यवाद।